यस, एंड ऑफ एन एरा। एंड आज बात करेंगे किस तरीके से कल्चर शिफ्ट होने वाला है एंड हम उसे विटनेस करेंगे। बट उससे पहले आप एक क्लिप देखिए। But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. देख ली, अब आप लोगों में से जितने लोग पॉप कल्चर से अपडेटेड रहते हैं उन लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं। तो जो भी बंदा आपको स्क्रीन पर अभी दिखा है उसका नाम है टिमोथी शैलेमे एंड ये हॉलीवुड एक्टर है। बट द थिंग इज कि पॉप कल्चर के अंदर टिमोथी शैलेमे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वेल, जिस तरीके से एक जनरेशन का सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो था, उसी तरीके से हमारी जनरेशन का जो एक बड़ा सुपरस्टार है, जो हॉलीवुड सुपरस्टार है, वो टिमोथी शैलेमे है। एंड रिसेंटली जब टिमोथी शैलेमे ने अपनी सैग अवार्ड्स की एक्सेप्टेंस स्पीच के अंदर ये बात बोली थी कि आई वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेट, तो ना ही केवल उसने अपनी एक इंटेंशन आगे रखी है, बट उसके साथ ही साथ उसने एक नया पाथ पेव करने की कोशिश करी है। एंड ये स्पीच वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्पीच बन जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज ये स्पीच एक कल्चरल शिफ्ट, एक एंड ऑफ एन एरा को रिप्रेजेंट करती है। एंड वो एंड ऑफ एन एरा क्या है तो उसके बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आप 2000 के बाद बने हुए हैं तो कल्चर के अंदर एक पुश हमेशा दिया जाता था नॉनचलांट एटीट्यूड को, कि बेसिकली आपको किसी चीज के लिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ग्रेटनेस ये क्या चीज होती है, एंड इसके ऊपर क्रिंज आउट किया जाता था। जब भी कोई इंसान अपने से बड़े हायर मोटिव की बात करने की कोशिश करता था तो उसे हमेशा दबा दिया जाता था, कह के कि उनकी बातें ईसोटेरिक हैं या काफी प्रिटेंशियस सी बातें हैं। बट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पॉप कल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा फिगर था टिमोथी शैलेमे, उसने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच के अंदर जब ये बात बोली कि आई वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स, एंड बिना किसी हेजिटेशन की बोली एंड बताया कि मैं यहाँ तक आया हूँ मेहनत करके एंड आगे मैं ग्रेट बनने की कोशिश करना चाहता हूँ एंड टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ। जब टिमोथी शैलेमे ने अपनी ये इंटेंशन आगे रखी तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पॉप कल्चर के अंदर। जब हमारी एज का सबसे बड़ा सुपरस्टार आके बोल रहा है कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है एंड मैं उससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, तो जो नॉनचलेंट एटीट्यूड को प्रमोट किया जाता था या केयरलेसनेस को प्रमोट किया जाता था एंड या इन चीजों के ऊपर क्रिंज आउट किया जाता था या नीचे देखा जाता था, इन सब चीजों पे एंड लगा है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, टिमोथी शैलेमे को इस चीज के ऊपर बैकलैश भी मिला है, बिकॉज काफी सारे लोगों ने उससे डाउन प्ले करने की कोशिश करी है, कहा है कि कितना क्रिंज एक्ट है कि आप आगे बता रहे हो कि मुझे ग्रेट बनना है। बट यहीं पे वो लोग गलत होते हैं, बिकॉज पास्ट के अंदर पॉप कल्चर के अंदर काफी सारी मूवमेंट्स आई हैं एंड काफी सारे अलग अलग एजेंडास को प्रमोट करने की कोशिश की गई है, जैसे बॉडी पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन को नीचे देखना, वर्क एथिक को नीचे देखना एंड इन चीजों के ऊपर क्रिंज आउट करना। हमारी जनरेशन जो थी वो पहले से एक्सप्रेस करने के अंदर फील करती थी। नेचुरली उन्होंने जो टेंडेंसी अपनाई वो ये थी कि जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे उनके ऊपर क्रिंज आउट करने की, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन के अंदर काफी बड़ा ब्लैक होल आ गया, जहां पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एंड हमसे पिछली जनरेशन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रही थी। हालांकि हम उन पे क्रिंज आउट कर रहे थे बट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी एंड हमसे ज्यादा खुश थी। तो अब हमारी जो जनरेशन है वो पिछले जनरेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसी वजह से आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग वापस आती हुई दिखेगी। रेट्रो चीजें, विंटेज चीजें वो इसीलिए आ रही है बिकॉज हमारी जनरेशन ने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था एंड क्रिंज आउट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारी जनरेशन की जो नेचुरल टेंडेंसी बनी उसी जनरेशन की तरफ अट्रैक्ट होने की बनी। हमारी जनरेशन पहली जनरेशन थी जिन्हें सिखाया गया था कि इट्स ओके टू बी क्रिंज्ड बट इट्स नॉट ओके टू बी क्रिंज। मतलब अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप दूसरे को जज कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों के अंदर एक बड़ी फिगर आई और उसने बोला कि नहीं मुझे ग्रेट बनना है, एंड इसलिए मैं आपके सामने ये थॉट रख रहा हूँ कि टिमोथी शैलेमे की ये स्पीच विल बी एंड ऑफ एन एरा। एंड ऑफ एन एरा जो एक्सप्रेस करने को बुरा मानती थी, एंड ऑफ एन एरा जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्रिंज आउट करती थी, एंड ऑफ एन एरा जो ग्रेटनेस को अचीव करने को नीचे देखती थी। दस गुड टाइम्स आर कमिंग, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है एंड आने वाले टाइम के अंदर आपको कई सारे नाम सुनाई देंगे जो ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं। उनमें से मैं भी एक होऊंगा एंड मेरे साथ साथ और भी कई सारे नाम आएंगे एंड उनमें से शायद आप भी एक हो सकते हो। देयर इज अ रेवोल्यूशन हैपनिंग राइट नाउ एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट।